नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और अगर मेरे देश की बात करें, मेरे शहर की बात करें, तो आज हफ्ते का पहला दिन यानी कि सोमवार या मंडे है। और जब हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी और बेहतर शुरुआत करें, ताकि हमारा आने वाले दिन भी काफ़ी अच्छे और बेहतर जाए। तो इसीलिए मैं आपके साथ हूँ योग सेशन के साथ ही। और साथ ही अगर हम सकारात्मक कार्यों से करें तो ये हमारे लिए और अच्छी बात होती है। और साथ ही आप इन सकारात्मक कार्यों की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, अगर योग उसमें शामिल कर ले तो आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी ही, साथ ही आगे आने वाले दिनों की शुरुआत भी अच्छी होगी, और हफ्ते की शुरुआत, महीने की शुरुआत और साल की भी। तो यही सब चीज़ों के साथ मैं आपके सामने हमेशा रहती हूँ। और कोशिश में भी मेरी यही रहती है कि मैं एक अच्छा बेहतर योग सेशन आपके लिए तैयार कर सकूँ, अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, साथ ही आपको भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे तभी हम सब चीज़ों को सकारात्मक रूप से ले सकेंगे। यही हमारी हमेशा कोशिश होना चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक रहेंगे तभी हम औरों को भी सकारात्मक रख सकेंगे। हमेशा सकारात्मक नकारात्मक दो चीज़ें साथ चलती हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखें और औरों को भी सकारात्मक रखने की पूरी कोशिश करते रहें। समय आपके साथ चलता है, साथ ही उसको हमें हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक कार्यों के साथ करेंगे तो ज़रूर अपने दिन को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकेंगे। और अगर योग की बात करें तो मैं आपके साथ हूँ ही। आपको पूरा सिर से लेकर के पैर तक पूरा आपको इस तरह से सेशन देती हूँ, अपना योग सेशन, ताकि आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोगी रख सके। बस ये है कि जो भी मैं आपको सेशन में देती हूँ, पर्टिकुलर एक ऑर्गन्स की बात करें, पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट्स की बात करें तो नहीं, सभी के लिए काम करता है। क्योंकि ज़रूरी होता है कि हम अपने शरीर के सारे अंगों को काम पर लगा कर रखें, जिस तरह से, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करके और उसको बैलेंस करके चलेंगे तो ज़रूर हमको लाभ ज़रूर होगा। और अगर हम योग की बात करें, सारे ऑर्गन्स को काम पर लगा कर की बात करें, तो योग वही काम करता है, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को पर लगा कर रखता है। ऐसे ऑर्गन्स जो आपको कभी दिखाई नहीं देते, अंदरूनी ऑर्गन्स, आपके अंदरूनी जो भी अंग है वो आपको कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उन सब पर भी काम करता है योग। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम शरीर के अंदरूनी अंगों को काम पर लगा कर रखें, और उसमें सबसे ज़्यादा मदद करता है आपकी योग। और आपका, चूंकि आप योग करेंगे तो हमेशा सकारात्मक रहेंगे। आज हम हस्त मुद्रा में जो लेंगे, पृथ्वी मुद्रा लेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पृथ्वी मुद्रा जो आपकी ये जो आपकी उंगली है, सेकंड नंबर, अगर यहाँ से कहा जाए तो सेकंड नंबर है, ये पृथ्वी तत्व से है। इसीलिए पृथ्वी तत्व की आपको इसमें जो है इसकी टिप को अंगूठे के टिप से मिलाना है, उस तरह से जिस तरह से बटरफ्लाई की पंखुड़ियाँ, और जो 3 उंगली बाकी की बची हुई रहेंगी वो सामने की तरफ रहेंगी, उनको भी मिला कर रखिए और हल्का सा कर्व अपने बॉडी की तरफ दीजिएगा। पृथ्वी मुद्रा की मैं फायदे बता देती हूँ। आपके शरीर को बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी चमक देता है आपके शरीर को जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। साथ ही आपकी बॉडी में मिनरल्स को भी मेंटेन करता है। बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में कि खनिज तत्व या मिनरल्स आपके शरीर में हमेशा मेंटेन रखें। और साथ ही वजन को भी बैलेंस करता है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि अगर आप दुबले हैं तो भी आपको योग करना चाहिए हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, रहने के लिए। और अगर हेल्दी हैं तो आपको ज़रूर योग करना चाहिए हमेशा फिट और हेल्दी रहने के लिए। इसलिए आपकी, अगर मैं कहूँ तो पृथ्वी मुद्रा इसमें बहुत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट ज़रूर करना चाहिए। आप अपने उस समय को डिवाइड कर सकते हैं और अच्छा समय देख करके उस चीज़ को ज़रूर करें। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन है जिसमें भी आप थोड़ा देर कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। चूंकि मैं पद्मासन में हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा मेंटेन करती हूँ अपने आप को। हमेशा मुझे देखना होता है कि मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुझे आप अपने होम पेज पर देखते हैं तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दूंगी। और थोड़ा सा अगर अंदर की बात करें, एक और पेज अंदर की तरफ खुलता है, उसमें मैं थोड़ा आपको लेफ्ट दिखाई दूंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने होम पेज पर ही देखिए। एक बार टैप करिए उसको, वापस से बैक बटन दबाइए, देन आप मुझे फ्रंट पेज पर देखिए अपने, या मेरे होम पेज पर देखिए, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से करिए। और वैसे भी मेरी आवाज़ से कोऑर्डिनेट करते रहिए, जो भी आपको कहीं जहाँ भी लगता है ज़रूर आप कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं
और जो अभी भी जुड़े हुए मेरी आवाज़ से कनेक्ट करके ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी और पद्मासन में हूँ। पृथ्वी मुद्रा करेंगे, इस तरह से आपको मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों को आपको नी पर रखना है इस तरह से, और हाथ आपका एल्बो से, जो आपकी एल्बो है वो कमर से एकदम लगी हुई, ध्यान रखिएगा। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके, नाक से ही सांसों को छोड़ना है ओम कहते हुए। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस। हाथों को ऐसे ही पृथ्वी मुद्रा में रखिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स ही रखिए, आंखें बंद ही रखिए। शोल्डर स्पाइन को भी एकदम रिलैक्स रखिए। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना है और 2 सेकंड के लिए सांसों को रोकना है और उसके बाद सांसों को छोड़ देना है। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए। स्टार्ट करें। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही सांसों को लंबा गहरा लेने के बाद रोकना है। जिनको हाई बीपी है या कोई और इंजरी है वो सांसों को नहीं रोके। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही योगाभ्यास करें, हमेशा ध्यान रखिए।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रख कर ये हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाएं। आज हफ्ते का पहला दिन है, इसीलिए हम बिगनर्स के लिए करेंगे जो हमारे साथ अभी अभी लाइव कनेक्ट हुए हैं या कुछ दिन पहले से उन्होंने हमारा योग सेशन स्टार्ट किया है। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए। पर्वतासन, चूंकि अभी हम पद्मासन सुखासन की स्थिति में, इसी उससे ही जुड़े हुए हम आसनों का अभ्यास करेंगे। पर्वतासन के लिए आप इस तरह से आइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। एल्बो से हाथ एकदम सीधा मिला दीजिए। हाथों को पूरा, हथेली से हथेली को, उंगलियों से उंगलियों को और अंगूठे से अंगूठे को ले जाइए राइट साइड। स्ट्रेचिंग, शरीर में लचीलापन, देन स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। बहुत ज़रूरी है कि शरीर में लचीलापन होगा, तभी आप आसनों को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन, देन बैक। और अगर आपने आसनों का अभ्यास सही तरीके से कर लिया, स्टैंडिंग पोजीशन, देन फ्रंट, तो आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख पाएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन, टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। फिर से ले जाइए एक बार, दोनों हाथों को मिला दीजिए। आप ऊपर ले जा करके ले जाइए राइट साइड। स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। Standing position, then back. Standing position, then front. Standing position, turn your palm and relax. पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। पैरों के लिए स्ट्रेचिंग, ताकि आपके पैरों के जॉइंट्स खुल जाएं। दोनों हाथ साइड में, कमर की साइड में, पैर जमीन पर करिए इस तरह से। सिर्फ और सिर्फ टोज। सिंगल सिंगल पैर, थोड़ा सा गैप दीजिए। कोशिश करें कि हम दोनों साइड जमीन से टच कर सके अपने पैर के टोज। जब भी कोई आप सकारात्मक कार्य करते हैं, बहुत सी चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। मुझे इस समय मक्खियां डिस्टर्ब कर रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने काम को नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। एंकल रोटेशन, ऑपोजिट, लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से रखिए। हाथ यहां पर, एक टोज पर, दूसरा आपका नी पर। रोटेट करिए, स्पाइन एकदम सीधा। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए नी को चेस्ट के पास, देन प्रेस करते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग। ऑपोजिट, लेकर आइए नी को चेस्ट के पास, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। मिला कर लाइए दोनों पैरों को एक साथ, बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। कोशिश करें कि हम नी को जमीन से लगा सके। स्पाइन एकदम सीधा, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे। फेस को आई लेवल पर रखिए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो तकलीफ ना हो, तो आंखों को बंद कर लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो आंखों को खोल करके ही अभ्यास करिए। हाई बीपी वाले हमेशा ध्यान रखें, उनको जो योगिक अभ्यास है हमेशा बहुत रुक करके ही करना है, यानी कि हर एक स्टेप के बाद वो 3 से 4 सेकंड का जरूर पॉज लें। अपने आप को रोक कर रखें 3 से 4 सेकंड तक। उसके बाद ही फिर उसके बाद जो रिपीटेशन करना है हमेशा ध्यान रखिए। जिनको हाई बीपी है उनको अपनी सांसों की क्षमता के हिसाब से ही करना है या अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही करना है, हमेशा ध्यान रखिए। कोई सीवियर इंजरी है तब भी आप सिर्फ अपने आप को नोटिस करिए कि किस तरह से है, उस हिसाब से ही करिए। पैरों को मिलाइए इस तरह से, दैन प्रेस करते चलिए। करिए थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन को फ्रंट में खींचते हुए और दोनों एल्बोज को जमीन से टच कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोकिए और जिन्हें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है फॉरहेड को जमीन पर लगाइए। सांसों को कहीं भी नहीं रोकना है आपको। ध्यान रिलैक्स। खोल दीजिए पैरों को सामने की तरफ, दोनों पैर आपस में मिला के रखिए। आपका जो राइट लेग है लेकर आइए उसको इस तरह से रख दीजिए इस लेफ्ट लेग के बाहर के साइड, और जो आपका हाथ है आपको इस तरह से ले जाना है पीछे की तरफ। जितना हो सके दोनों हाथों को राइट साइड पीछे की तरफ ले जाएंगे और कोशिश करें कि जहां पर भी आपका फेस जाता है फेस को भी ले जाना है उसके साथ, जहां पर भी आपका फेस रुकता है उस लेवल पर ही देखिएगा इस तरह से। दैन लेफ्ट, पूरा जो आपकी अपर बॉडी है इसको ट्विस्ट कर दीजिए, करते चलिए। राइट, दैन लेफ्ट, राइट, दैन लेफ्ट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को रखिए इस तरह से। अब सेम आपको लेफ्ट साइड से भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। फेस के साथ साथ हाथों के साथ साथ आपकी अपर बॉडी और फेस भी जाएगा पीछे की तरफ। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से ही, देन राइट। आज हम बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं इसलिए रिपीटेशन करना है, आपको बार बार करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी। एंड रिलैक्स। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। उठाइए लेफ्ट लेग को, नीचे फोल्ड करिए, इस तरह से रख दीजिए राइट लेग को इस तरह से। अब आपका जो राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे, लेफ्ट हैंड को इस तरह से लाइए, जहां भी पकड़ सकते राइट लेग को पकड़ लीजिए। फेस को राइट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए, और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो कोशिश करें कि हाथ को कमर पर रख सके, लेकिन शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके। रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ करिए, फोल्ड करिए राइट लेग इस तरह से रख लीजिए, लेफ्ट लेग इस तरह से, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे, राइट हैंड अंदर से लाइए, पकड़ लीजिए जहां पकड़ सकते हैं। फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोस्चर पर बनने के बाद जो लेफ्ट हैंड है उसको कमर पर रख लीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन।
रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ करिए, फोल्ड करिए लेफ्ट लेग को इस तरह से, राइट लेग को भी नी से फोल्ड करिए, रख दीजिए नी ऑन नीज, और जो आपके हील्स है वो ऑपोजिट हिप की साइड। दोनों हाथों को साइड में रखिए, राइट हैंड को ले जाइए इस तरह से, लेफ्ट हैंड से उसको मिला दीजिए। कोशिश करें कि हमारे दोनों हाथ लॉक हो जाए एक दूसरे से, स्पाइन एकदम सीधा। अगर किसी कारण से आप हाथों को पकड़ नहीं सकते, एक दूसरे से लॉक नहीं कर सकते हैं, रुमाल से प्रैक्टिस करिए, जरूर होगा। गौमुख आसन, कुछ गाय के मुख की समान आकृति बनती है। योग में अधिकतर प्रकृति से जुड़े हुए चीजों को लिया गया आसनों में, शुद्धि क्रियाओं में या प्राणायाम में। रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ फिर से खोलिए, राइट लेग को फोल्ड करके इस तरह से रखिए, लेफ्ट लेग को भी नी से फोल्ड करके इस तरह से रखिए, नीज ऑन नीज। दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, राइट हैंड को भी ले जाइए पीछे की साइड और लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को आपस में। फेस को आई लेवल पर ही रखिए, हमेशा फेस को आई लेवल पर ही रखिए और स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ रखिए, थोड़ा सा टैप कर लीजिए। फोल्ड करिए राइट लेग को नी से, लेफ्ट लेग को भी नी से, नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपके एंकल्स भी पैरेलल हो। और आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट अंगूठा रहेगा पैर का वो नीचे की तरफ रहेगा, राइट ऊपर की तरफ। वज्रासन की स्थिति में है हम, दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए। आज हम जो कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे इसी तरह की पोजीशन में करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जिनको पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है वो वज्रासन की स्थिति में नहीं आए, सुखासन में ही कर सकते हैं अभ्यास। आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल हो उसमें भी आप शुद्धि क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को एल्बो से एकदम सीधा, नी पर इस तरह से रख लीजिए, स्पाइन एकदम सीधा, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स। वज्रासन कर रहे हैं, वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है, साथ ही आपके स्पाइन से जुड़े हुए रोग, आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए रोगों के लिए बहुत फायदेमंद, पाचन शक्ति के लिए फायदेमंद एकमात्र आसन जिससे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठे, लेकिन ध्यान रखिए जिनको पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या तकलीफ है, कोई इंजरी हुआ है तो वज्रासन में नहीं करें। आप सुखासन में भी या अर्धपद्मासन में ये अभ्यास कर सकते हैं, एनएस से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद। और कभी भी आप कुछ भी शारीरिक अभ्यास करें अपने आप से ना करें, किसी प्रशिक्षक के माध्यम से ही करें या उसकी देख रेख में ही करें। हाई बीपी वाले हमेशा ध्यान रखें, ऐसे ही मुद्रा में रहेंगे हम। कपालभाति शुद्धि क्रिया, नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं, अपने आप ही आएगा। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिनको हाई बीपी है पहले वो अपने आप को टेस्ट कर लें, 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक दें, कम से कम 10-20 स्ट्रोक दे करके वो अपने आप को पहले टेस्ट कर लें। अगर उनको अनईजी फील नहीं हो रहा है तो कम से कम 20 स्ट्रोक दे सकते हैं, लेकिन 3 से 4 सेकेंड का बीच में आप पॉज जरूर दें, एक स्ट्रोक 3 से 4 सेकेंड के बीच में ही करें। और जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं।
पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ नए कनेक्ट होते हैं मुझे इनको डेली ये सारी बातें बताना होती है। और ध्यान रखिए आप कि जो पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है कपालभाति शुद्धि क्रिया, साथ ही जिनको पिंपल्स होते हैं उनके लिए फायदेमंद, शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ हो उसके लिए फायदेमंद, शरीर के बाहरी हिस्से में कोई गांठ हो या दाग धब्बे हो उसके लिए फायदेमंद। और साथ ही आपके शरीर को, चूंकि पाचन शक्ति के लिए काम करता है, जब आपकी पाचन शक्ति सही ढंग से काम करेगी, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सही ढंग से काम करेगा, तो हमेशा आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। तो उसमें ही आपकी पूरी मदद करता है। जो मेरी बातों को अभी सुन रहे थे वो स्टार्ट कर सकते हैं। नाक से झटकी से सांसों को फेंकते चले, बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ ही। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए, सिंहासन करेंगे, उंगली आपके शरीर की तरफ, कलाई आपके सामने की तरफ, जितना हो सके जीभ को बाहर निकालेंगे क्योंकि प्रेशर आपको यहाँ फील होना चाहिए। साथ ही जब आप फाइनल पोर्शन में पहुंचेंगे तो दोनों आंखों को आप दोनों आईब्रोज के बीच में पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, सिंहासन करेंगे। गले से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही जो बच्चे स्पष्ट नहीं बोल पाते, जिनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते, उन सभी के लिए फायदेमंद, और थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ। माफ कीजिएगा, दोनों आंखों को आईब्रोज के बीच में जरूर ले जाइएगा। करते चलिए, फिर से मसाज करिए दोनों हाथों से गले का इस तरह से।
हंसी हंसेंगे, आज पहला दिन है इसलिए खुलकर हंसिए, ताकि पूरे हफ्ते भर ऐसे ही एंजॉय करते रहे आप, पूरा व्यस्त रहे, मस्त रहे, पूरा खुलकर के और लंबा हंसेंगे। इस तरह से। लास्ट। क्लैप करेंगे, जरूर अप्रिशिएट करिए आप जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं। नहीं करते तो अगर आपसे कोई निगेटिव काम हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसको भी, उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे आप। इसलिए हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते रहिए, क्लैप जरूर करिए। थोड़ा लाउडली करेंगे, थोड़ा प्रेशर के साथ। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग थोड़ा सा टैप कर लीजिए। लेट जाइए अपनी जगह पर, जहां पर भी हैं आप। शरीर को कुछ सेकेंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और सिर के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम। लेकर आइए सिंगल सिंगल पैर को, नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेकर आइए इस तरह से, लेफ्ट राइट करते चलिए। आज बिगिनर्स के लिए है, ताकि उनकी बॉडी स्ट्रेच हो सके, आसनों को परफेक्ट तरीके से कर सके। दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स करते चलिए, अप एंड डाउन। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं से करना, जो इस तरह से कर सकते हैं इस तरह से करिए, नहीं तो हाथों का सपोर्ट ले लीजिए कमर के नीचे। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए ऐसी रिलैक्स छोड़िए बॉडी को। चूंकि आपने हाथों का सपोर्ट नहीं लिया, जिन्होंने, उनको थोड़ा सा थकान फील हो रहा होगा। दोनों पैरों को एक साथ और जितना ऊपर की तरफ ला सकते हैं लेकर आइए सिर की तरफ। नी टाइट ही रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए इस तरह से, जितना हो सके सिर की तरफ। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो ही कर पाएंगे, जो नहीं कर सकते हैं सपोर्ट ले लें। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ 90 पर लेकर आइए, नी टाइट, टोज रिलैक्स। खोल दीजिए वी शेप में, बंद करिए, क्लोज, सॉरी ओपन, क्लोज करते चलिए। एंड रिलैक्स। पूरा शरीर को सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास,
दोनों हाथों को सिर के नीचे फिर से रख दीजिए, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। राइट लेग नी से फोल्ड करके लेकर आइए नी को चेस्ट की तरफ, इस तरह से। देन लेफ्ट लेग करते चलिए। अर्थ पावर मुक्तासन का वेरिएशन। लगाइए पूरा एफर्ट अपना, सांसों को कहीं भी मत रोकिए, सिर्फ स्ट्रेच करते चलिए। दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट टोज रिलैक्स करते चलिए। लेकर आइए दोनों पैरों को एक साथ, हील को हिप के पास रख दीजिए। आपके नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और हील्स भी पैरेलल होना चाहिए। हाथों को ऐसे ही रखिए, कर दीजिए दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप, बिल्कुल पैरेलल। फेस को लेफ्ट साइड, स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम। स्टैंडिंग पोजीशन देन राइट करते चलिए। फेस को हमेशा पैर के अपोजिट करना है, करते चलिए। ध्यान रखिए जब आप पैरों को ड्रॉप करेंगे तो हील ऑन हील, नीज ऑन नीज, थाइज ऑन थाइज, ये हमेशा ध्यान रखिए। मरकट आसन का वेरिएशन कमर से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में लेकर आइए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास। सेतु बंदासन करेंगे। ध्यान रखिए आपको पैरों को एक के बाद एक 60 पर खोलना है, और जैसे ही आप पैरों को ऊपर की तरफ खोलेंगे आपकी कमर भी उसके साथ खुलेगी, यानी कि शोल्डर से लेकर के पैर तक का हिस्सा, जिस भी साइड का पैर ऊपर की तरफ जा रहा है वो पूरा हिस्सा खोलेगा। अपनी बॉडी का वो पूरा पार्ट खोलेगा जिस भी साइड पैर ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट से स्टार्ट करेंगे, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। स्टार्ट करिए राइट से, रिलैक्स, देन लेफ्ट करते चलिए। उठाइए यहाँ पर आपकी कमर को पैरों के साथ, अप एंड डाउन करते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकेंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के पास, और कलाई आपकी ऊपर की तरफ, कोहनियां आपकी आसमान की साइड, और उंगलियां आपके शरीर की तरफ। मत्स्यासन के लिए उठा दीजिए दोनों हाथों की सपोर्ट से सिर को, और सिर के ऊपरी हिस्से को रख दीजिए जमीन पर। सिर का ऊपरी हिस्सा, उसके बाद आपके हिप्स से लेकर के पैर तक का पूरा हिस्सा जमीन पर। दोनों हाथों का स्टैंड, इस तरह से कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए। दोनों हाथों को थाइस पर रख दीजिए। जो लोग इसमें अर्ध पद्मासन है, पद्मासन लगा सकते हैं, या सुखासन में भी आ सकते, जरूर आ जाए। मत्स्यासन। खोल दीजिए चेस्ट को पूरा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चेस्ट को पूरा खोल दीजिए। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, पैरों को भी खोल दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को ऐसे ही रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ साइकिलिंग करेंगे। स्टार्ट करें। जितना बड़ा हो सके सर्कल बनाइए। आज बिगनर्स के लिए इसलिए स्ट्रेचिंग ज्यादा जरूरी है उनके लिए, ताकि उनका शरीर अच्छे से स्ट्रेच हो सके, आसनों का अभ्यास वो अच्छे से कर पाए। ऑपोजिट। शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के साथ ही आपको सांसों को रोकने का अभ्यास अभी नहीं करना है। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास करना है। आइए पेट के बल। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहिए। पैरों में थोड़ा सा गैप कर दीजिए, हाथों में भी थोड़ा सा गैप, शोल्डर लेवल पर दोनों पैरों का और हाथों का गैप कर दीजिए। उठा दीजिए बॉडी को इस तरह से। वापस से रख दीजिए उसको जमीन पर। अप एंड डाउन करते रहिए बॉडी को। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इसी तरह से रखिए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। थोड़ा चेस्ट के पास रहे, आपके चिन से नीचे होना चाहिए। पैर आपस में मिले हुए अर्धभुजंगासन करेंगे। अर्धभुजंगासन का वेरिएशन करेंगे हम। फॉरहेड जमीन पर रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी को इतना ही उठाना कि आपकी मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा ही ओपन होना चाहिए, और जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाएंगे। स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इतना करते चलिए। रिपीटेशन करना है आज हमें। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ लेकर आइए, यानी कि अपने चेस्ट के ठीक नीचे। फॉरहेड जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए,
पूर्ण भुजंगासन। आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ, जब आप फाइनल पोर्शन में पहुंचेंगे तो इतना खुल जाए कि दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो सके। स्टार्ट करेंगे, करते चलिए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दो। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले जाइए, ऐसे ही लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, पाम ऑन पाम। आप पैरों में गैप कर दीजिए 1.5 से 2 फीट का। फोरहेड को जमीन पर रखिए। आपको अपर बॉडी को सेंटर में लेकर आना है और फेस को पहले राइट साइड ले जाना है, फिर उसके बाद वापस आना है, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आना, देन फेस को लेफ्ट साइड ले जाना। त्रियक भुजंगासन करेंगे इस तरह से। फेस को ले जाइए ऑपोजिट साइड और आपने फेस को ले जाइए लेफ्ट या राइट साइड। जब भी ले जाएं आपको अपोजिट हील को देखना है जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे। त्रियक भुजंगासन, लेफ्ट साइड राइट, करते चलिए। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर दे, ऊपर की तरफ, सिर की तरफ, पैरों को भी नीचे की तरफ। जो पैर उठेगा वही हाथ। स्टार्ट करेंगे। उठा दीजिए जमीन से ऊपर, चिन को जमीन पर रखिए। लेफ्ट राइट, करते चलिए। जो पैर वही हाथ, चिन जमीन पर। एंड रिलैक्स। दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ, विपरीत नौकासन। रिलैक्स कर दें, फिर से करें, करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ ले जाएं। फोरहेड जमीन पर। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए। जो लोग पकड़ सकते हैं दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ लें। जो नहीं पकड़ सकते वो साइड में हाथों को इस तरह से रख करके ही अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करें।
धनुरासन। उठा दीजिए अपर बॉडी को और पैरों को भी, जितना हो सके अपर और लोअर बॉडी को खोल दीजिए, सिर्फ नाभि पर आइए। रिपीटेशन करेंगे, बार बार हम पैरों को फोल्ड करके लाएंगे, बार बार फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे, बार बार बॉडी को रिलैक्स करेंगे। करते चलिए। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। साइड करवट लें, बॉडी को हल्का सा कर्व दें, दोनों हाथों का सपोर्ट लें, आराम से बैठेंगे कुछ सेकंड के लिए। जहां पर भी हो अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार और आसनों का अभ्यास। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, पैर एकदम पैरेलल। उंगलियों को इस तरह से लॉक कर दिए सिर के ऊपर। ताड़ासन। आज हम रिपीटेशन में कर रहे हैं, चूंकि बिगिनर्स के लिए है, इसलिए बार बार हम बॉडी को अप एंड डाउन करेंगे टोज के साथ। स्टार्ट करें। टोज पर लेकर आइए। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, बैठ कर के ये अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों को जरूर कराइए अभ्यास, उनकी हाइट के लिए, कद को बढ़ाने के लिए या हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद। एंड रिलैक्स। हाथों को इस तरह से, जिस तरह से कि स्विमिंग करके आप आगे की तरफ जा रहे हो और पीछे की तरफ। हाथ एल्बो से एकदम सीधा बनाइए इस तरह से। ऑपोजिट, पीछे की तरफ। नमस्कार की मुद्रा में ले जाइए हाथों को इस तरह से, अर्धचंद्रासन। हाथों के साथ साथ अपर बॉडी भी पीछे की तरफ जाएगा। करते चलिए। करते चलिए। हाथों को जब पीछे की तरफ ले जाए तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ ले। आसनों के साथ भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपने शरीर की। अगर स्थिरता है तो आपको रुकना है, रिपीटेशन में आपको बार बार करना है। अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो पैर में कंफर्टेबल डिस्टेंस कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा सा। पैर एकदम पैरेलल, उंगलियों को लॉक करके ऊपर की तरफ ले जाइए। त्रियक ताड़ासन करिए। राइट से स्टार्ट, लेफ्ट, करते चलिए। जितना हो सके बॉडी को, अपर बॉडी को हाथों के साथ साइड बेंडिंग दीजिए।
एंड रिलैक्स। हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए, ऐसे ही लॉक करके रखिए, एल्बो से हाथ एकदम सीधा ले जाइए राइट साइड, स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट, फ्रंट, देन राइट, करते चलिए, फ्रंट, देन लेफ्ट, राइट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए आइए। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, साथ ही जिनको स्पाइन में इंजरी है या कमर में दर्द है उनको भी नहीं करना है। जिनको पैरों में दर्द और घुटने में दर्द है वो भी नहीं करेंगे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। साथ ही हाई बीपी वाले भी बिल्कुल भी अभ्यास ना करें। आप सिर्फ मन में आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, आपको बंद करके किसी भी एक मुद्रा में, कोई भी एक हस्त मुद्रा लीजिए और सूर्य की उपासना आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं और जो कर सकते हैं इजीली, उनके लिए सूर्य नमस्कार है। फाइनल पोस्चर बनाने की कोशिश करिएगा। जब हम अर्श मुद्रा में रहते हैं तो पहले राइट लेग दोनों हाथों के बीच में आएगा, और जब हम उसमें वापस जाते हैं तो लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में आएगा। ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको वही आसनों का रिपीटेशन करना है। स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। यश मुद्रा, आपका राइट लेग दोनों हाथों के बीच में, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जब हम 12 बार आसनों का अभ्यास करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब एक बार सूर्य नमस्कार होता है। आप सूर्य नमस्कार अकेले से ही अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं, लेकिन आपको शारीरिक क्षमताओं को हमेशा ध्यान में रखना है। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। लास्ट राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आइए दोनों हाथों को कमर पर लेकर पैरों में कंफर्टेबल गैप, रोटेट करेंगे कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। सिर्फ और सिर्फ कमर रोटेट होगी। ऑपोजिट, लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से, थोड़ा फास्ट। देन वॉक। आइए वॉक की स्थिति में हाथों को भी इस तरह से करते चलिए। ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में आपके लिए बहुत जरूरी है। करते चलिए, हाथ आगे पीछे, कमर लेफ्ट राइट, देन जंप,
पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे। करिए हील को हिप से टच, इस तरह से रन करिए अपनी जगह पर, हाथ आगे पीछे। ले जाइए हाथों के साथ बॉडी को ही, फेस को भी, राइट और लेफ्ट। खोल दीजिए पैरों के साथ हाथों को भी। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइस और नीज को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें।
Relax your palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे. Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे. सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे. सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे. साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे. आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं. शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए. कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए. धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे. हाथ की उंगलियों पैर की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करेंगे. पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए. पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए. अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड. दोनों हाथों को आपस में रब करिए. आंखों पर, चेहरे पर लगाइए. साइड करवट लीजिए. बॉडी को हल्का सा कर दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन की स्थिति में. आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको पृथ्वी मुद्रा बनानी है और जो राइट हैंड है उससे आपको प्राणायाम की मुद्रा यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की. लेफ्ट हैंड से इस तरह की मुद्रा नी पर रखिएगा. एल्बो आपका कमर से लगा हुआ. अब प्राणायाम की मुद्रा इस तरह से बनानी है आपको. चूंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं इसलिए इस तरह से मुद्रा.
राइट हैंड से बनानी है। राइट हैंड के राइट थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से छोड़ देना है। फिर आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये आपका एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आपने जहां से सांसों को छोड़ा है वहीं से आपको सांसों को फिर से लेना। ये हमेशा ध्यान रखिए। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिएगा, बॉडी अप एंड डाउन मत करिएगा, आंखों का फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करना। हमेशा जब भी आप ध्यान की स्थिति में हो पहले एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। लेफ्ट हैंड को आपने पृथ्वी मुद्रा पे रखा हुआ है लेफ्ट नी पर, और राइट हैंड से आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुद्रा बना के रखी हुई है, जिसमें आपकी उंगली और अंगूठा खुला हुआ है, सबसे छोटी उंगली और अंगूठा। अब बाकी की 3 उंगलियां जो है आपकी हथेली की तरफ। बंद करिए राइट हैंड से, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट से सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। बस यही अभ्यास करते चलिए। फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है आपको कि स्वयं को ही पता न चले। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर आंखों बंद ही रखिए। दोनों हाथों को पृथ्वी मुद्रा पर, दोनों नीज के ऊपर, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए नाक से सांसों को छोड़ना है। 5 बार करेंगे और लाउडली करेंगे।
स्टार्ट करें। पांच बार ओम का जाप। लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। लाउडली करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। चूंकि समय ज्यादा होने को है, आज पहला दिन है, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या वापस से स्टार्ट करनी है और सकारात्मक कार्यों के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। इसलिए वो सकारात्मक कार्य के लिए मैं आपके साथ तो लाइव कनेक्ट हुई हूँ। आपको एक अच्छा और बेहतर योग सेशन दिया होगा आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, साथ ही आपके हफ्ते की शुरुआत को और अच्छा और बेहतर करने के लिए। आप यूं ही व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ और निरोगी रहें। यही मैं आप सबसे और ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह के मन में विचारों को रखिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।